एक मिडिल क्लास आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करता है, वही इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लेकर ओला का स्कूटर खरीदता है, ये सोचकर कि आने वाले समय में पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो उसको बचाने के लिए वो ओला खरीदता है ताकि उसकी जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन हुआ क्या, उसके सपने को तोड़ने आई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं बल्कि हजारों लोगों की कहानी है जिनको ओला की घटिया सर्विस का सामना करना पड़ा। जो चीजें आजकल वायरल हो रही है वो सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि लोगों का एक्सपीरियंस है, और मेरे जैसे हजारों लोग जो मेड इन इंडिया का सेंटिमेंट लेकर ओला स्कूटर खरीद कर बैठे हुए हैं। आज वही लोग इतना ज्यादा परेशान है कि वो ओला स्कूटर को जलाने में मजबूर है। हर महीने 80,000 वाला स्कूटर ओला की सर्विस सेंटर में पहुंच रहा है। छोटी मोटी चीजों के लिए भी लोग को 20 से 25 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। कंप्लेन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ओला के सर्विस सेंटर पर हजारों स्कूटर यूं ही पड़े हुए हैं। ओला की जो सर्विस है वो कितनी ज्यादा खराब है वो आपके गूगल में जो ओला के फीडबैक है उनसे देख सकते हो। जिस ओला का मिशन था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसमें रतन टाटा जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया था। आज वही कंपनी लोगों को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुकी है कि लोग इसका जुलूस निकालने में मजबूर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ओला के वो काले कारनामों के बारे में जानेंगे जो शायद ही किसी को पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो ट्रेंड है वो भले ही किसी और ने निकाला हो, लेकिन इसका पूरा फायदा ओला ने उठाया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको अगर हम नंबरों में देखें तो वहाँ पे भी साफ साफ नजर आता है कि ओला किस लेवल पर जा चुका है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इंडिया में अभी तक 9,44,000 स्कूटर बिक चुके हैं। पर आपको पता है कि इसमें से ओला के कितने स्कूटर बिके होंगे? ओला ने अपने 3,26,000 से भी ज्यादा स्कूटर्स को बेचा। ये नंबर टोटल मार्केट का 35% है। आज से 3 साल पहले 2021 में ओला स्कूटर बेचने की शुरुआत 100 यूनिट से की गई थी, और अगर आज की बात करें तो हर महीने 35,000 से भी ज्यादा स्कूटर बेच देता है। और सिर्फ स्कूटर ही नहीं बल्कि आने वाले समय पर ओला अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को भी लॉन्च करने वाला है। और अगर आपको ओला की ग्रोथ में थोड़ा भी शक है तो एक नजर उसके आईपीओ में डालते हैं। जब ओला का आईपीओ लॉन्च हुआ था तो उसने कई गुना रिटर्न्स दिए थे। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ओला वाकई में काफी अच्छी कंपनी है। अब मैं आपको बता दूं, ये सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है। सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो अलग ही कहानी बयां करता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ओला को 80,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट मिल रही है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अब अगर हम मंथली सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ओला हर महीने 35,000 स्कूटर को बेच रहा है, वहीं उसको हर महीने 80,000 कंप्लेंट भी मिल रही है। यानी कि जितने स्कूटर वो हर महीने बेच रहा है उससे 2 गुना हर महीने उसे कंप्लेंट मिल रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि ओला के सर्विस सेंटर में कई सारे खराब स्कूटर वहाँ पे पड़े हुए हैं। कस्टमर को अपने स्कूटर को रिपेयर कराने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है, और इसका नतीजा अगस्त 2024 में ओला के लिए नाइटमेयर साबित हुआ। अगस्त के महीने में ओला सिर्फ 27,506 स्कूटर ही बेच पाया है, और जुलाई के कंपेयर में ये 34% का ड्रॉप था। इस सेल्स ड्रॉप के कारण जो ओला का मार्केट शेयर 29% का था वो गिरकर 34% का आ गया। इसमें जो इसका डाउनफॉल आया है उसके पीछे भी जो सबसे बड़ा कारण है वो वायरल वीडियोस है। इसे और बेहतर समझने के लिए हम इन वायरल वीडियो पर एक नज़र डालते हैं। पहले तो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आएगी कि एक अनोखा तरीका है कंपनी को ट्रोल करने का, कि इस कॉमिक एक्ट को करने के लिए उसके पीछे का कारण क्या है। इमेजिन कीजिए वो आदमी जो इस स्कूटर का जुलूस निकाल रहा है, उसके दिल के अंदर कितना दर्द छुपा होगा। सोचिए, जो आदमी दिन रात मेहनत कर कर इस स्कूटर को खरीदता है ये सोचकर कि शायद उसके पेट्रोल के पैसे बचेंगे, और फिर उसे ये सारा तमाशा करना पड़ता है। जरा सोचिए उस आदमी का फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। भले ही हमें वीडियो को देखने में बड़ी हंसी आएगी कि यार ये कैसा बंदा है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये उस दुखी कस्टमर का प्रोटेस्ट है। असल में ये वीडियो छत्तीसगढ़ के भिलाई का है। इस वीडियो में जो शख्स आपको गाना गाते हुए नजर आ रहा है इसका नाम सागर सिंह है। सागर सिंह की कहानी शुरू होती है लगभग 2 महीने पहले, जब वो ये सोचकर स्कूटर खरीदते हैं कि उनका पेट्रोल का पैसा बचेगा और हम इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करेंगे। स्कूटर को घर लाने के बाद कुछ दिन के बाद नई नई प्रॉब्लम उस स्कूटर में देखने को मिलती है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है।
और वो सर्विस सेंटर जाने का निर्णय लेते हैं कि वहाँ जाकर उनकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वहाँ जाकर उनको वो जवाब मिलता है जो उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। जब वो वहाँ गए तो उनको बताया गया कि स्कूटर को ठीक होने के लिए 20 से 25 दिन का समय लगेगा। जहाँ हमारी होंडा की डोमिनार या फिर रॉयल एनफील्ड की हंटर सिर्फ 1 दिन में ही रिपेयर हो जाती है, वहीं ओला इलेक्ट्रिक को सही होने में 20 से 25 दिन का समय लगेगा। ये काफी ज्यादा शॉकिंग भरा था। हालांकि सागर ने सर्विस सेंटर में बताया था कि उनकी जो स्कूटी है उसमें मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो शायद जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी सर्विस सेंटर वाले ने उनको 2 से 4 हफ्ते के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए बोल दिया था। सागर ने हर कोशिश करी लेकिन कोई हल निकल नहीं पाया। ऐसे ही दिन बढ़ते चले गए और स्कूटर में नई नई प्रॉब्लम आती गई। ये सब चीजें इतनी बढ़ चुकी थी कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और कंपनी को वो सबक सिखाने के लिए ठान लेते। और जो तरीका उन्होंने अपनाया वो काफी ज्यादा अनोखा था और कोई भी सोच नहीं सकता था। और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपलोड हुई वैसे ही कुछ टाइम के बाद वो वायरल होती चली गई। ओला को लेकर ऐसी ट्रोलिंग हुई जिसने कंपनी की इमेज को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। और ये कोई एक केस नहीं है जिसने कंपनी को इस तरह से ट्रोल किया गया हो, और ऐसी कई वीडियो जो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। और उसमें से एक वीडियो है ये, जिसमें आप देख सकते हो कि एक आदमी अपने स्कूटर को हथौड़े से पीट कर तोड़ रहा है। और ये वीडियो ग्वालियर का है जो कि 24 जुलाई 2024 को वायरल हुआ था। इस लड़के का नाम शिवम गुज्जर है, जिसने जनवरी 2024 में फाइनेंस पर इस स्कूटर को लिया था, जो कि उसको लगभग 2,10,000 का पड़ा। अब इमेजिन करो कि इतना महंगा स्कूटर लेने के बाद भी उसको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया जो उसको उम्मीद थी। स्कूटर को खरीदते ही उसमें कई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी थी। कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता था या फिर कभी कभी चलते चलते रिवर्स में चला जाता था। सोचकर देखो कि आप किसी ट्रैफिक में और अचानक से आपकी स्कूटी पीछे जाने लग जाए। इसमें आपको, आपकी गाड़ी को और जो पीछे खड़ी आपकी गाड़ी होगी उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसी चीज का छुटकारा पाने के लिए शिवम कई बार सर्विस सेंटर जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वही प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो जाती है और ऐसे 7 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का कोई एंड ही नहीं होता। हर इंसान की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, वो लिमिट शायद शिवम की क्रॉस हो चुकी थी और वो गुस्से में आकर शोरूम के सामने अपने स्कूटर को पीट कर तोड़ देता है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर के सब्र का बांध टूटना है। अब सोचिए कोई इंसान अपने स्कूटर को इस तरह से तोड़ने के लिए मजबूर है, तो वो अंदर से कितना ज्यादा टूट चुका होगा, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा और कितना ज्यादा टॉर्चर हो चुका होगा कि जिस वजह से उसे ये करना पड़ रहा है। शिवम जैसे हजारों कस्टमर अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल इतनी बुरी तरीके से निकालना पड़ रहा है। और ये सिर्फ अभी शुरुआत है, इसके बाद जो होने वाला था वो कई ज्यादा शॉकिंग था। हाल ही में तो एक इंसिडेंट ने ओला के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि सब देखकर दंग रह गए थे। जब एक लड़का ओला से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने शोरूम को ही जला दिया। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस लड़के का नाम है नादिम और ये वीडियो है कर्नाटक की। 28 अगस्त 2024 को नादिम ने नया ओला स्कूटर खरीदा और कुछ दिन के बाद ही लगभग 1 हफ्ते के अंदर उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। नादिम अपनी बैटरी के इशू को फिक्स कराने के लिए ओला के सर्विस सेंटर में कई सारे चक्कर लगाता है, लेकिन फिर भी कोई परमानेंट इलाज उसे नहीं मिल पाता है। अब इमेजिन करो कि आप कोई नई गाड़ी को चलाने के बदले पूरे महीने उसको सर्विस सेंटर लेके जा रहे हो। अब ऐसे में तो फ्रस्ट्रेशन लेवल का बढ़ना तो जायज ही है। नादिम का भी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो शोरूम में जाकर वहाँ पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा देता। सोचो एक इंसान का सब्र किस लेवल पर टूटा होगा कि उसको मजबूरन आकर उस शोरूम में आग लगानी पड़ी। अच्छी बात तो यह है कि उसमें कोई भी जान मान की हानि नहीं हुई थी और साथ ही उनके 6 स्कूटर और बाकी की चीजें वहाँ पर जलकर राख हो गई थी। हालांकि बाद में जाकर नादिम को अरेस्ट भी कर लिया गया था। अब देखिए, हम किसी भी प्रकार से वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब आप सोचिए कि ओला के सर्विस सेंटर वालों ने उस इंसान को कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया होगा कि जिसकी वजह से उसे ये एक्शन लेना पड़ा। हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि लोग अवेयर हो सके कि उसे किस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है ओला को खरीदने के बाद। लेकिन क्या हर बार इंसान को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा? ऐसे ही कई हजारों कस्टमर है जो कि ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वैसे ओला की ये सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि हर एक ओला के स्कूटर में देखने को मिलती है। इसमें जो सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम है वो है कि चलते चलते गाड़ी में आग लग जाना।
एग्जाम्पल के लिए मार्च 2022 में पुणे के अंदर चलते चलते ओला स्कूटर में आग लग गई थी और जो देखते ही देख के जलकर राख हो गया था। अब आप सोचिए कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जलकर राख हो जाए तो उस इंसान की क्या हालत हुई होगी। ऐसे ही स्कूटर जलकर राख होने की घटना कई सारी हमारे सामने आ चुकी है और यही चीज कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये इंसिडेंट न सिर्फ लोगों की जान खतरे में डालता है बल्कि ओला की सेफ्टी मेजर पर भी सवाल उठाता है। ओला की जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम है वो है कि चलते चलते गाड़ी रिवर्स में चलने लग जाती है। असल में कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि चलते चलते गाड़ी अचानक से रिवर्स हो गई और ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है। ये कई खतरनाक हो सकती है भीड़ भाड़ वाले इलाके में और हाईवे जैसे एरिया में। वैसे इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसके सस्पेंशन का टूट जाना और इस सस्पेंशन का टूटना ओला के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस वीडियो को देखिए। ये शख्स घर से बाहर निकलता है और थोड़ी ही दूर जाके इसका सस्पेंशन टूट जाता है और जबकि स्पीड आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा स्लो थी। अब आप सोचिए ये शख्स तो काफी ज्यादा धीरे था इसलिए इसको चोट नहीं आई। अगर यही चीज स्पीड में चलते हुए स्कूटर के साथ हो जाए तो उसके साथ क्या हो सकता है। हालांकि 2022 में ओला ने सस्पेंशन को चेंज करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया था लेकिन अब तक उसने कितने सस्पेंशन चेंज किए हैं ये किसी को नहीं पता है। अब इन टेक्निकल प्रॉब्लम को छोड़कर अगर कस्टमर सर्विस के लिए आए तो यहाँ पर जो हालत है वो और भी ज्यादा खराब हो रखी है। इनफैक्ट ओला को इंडिया का सबसे खराब सर्विस सेंटर कहा जाता है। इसके लिए आप इसकी रेटिंग गूगल पर भी देख सकते हो कि लोगों ने कितने खराब रिव्यू दे रखे हैं, कितनी खराब रेटिंग दे रखी है। हालांकि जो मेरे हिसाब से ओला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ओला के पास जो कंप्लेन आती है उसको सॉल्व करने के लिए उसके पास लोग ही नहीं है, ना ही उसके पास इतनी सर्विस सेंटर है कि टाइम से वो उसकी सर्विस करके वापस दे सके। तो मेरे हिसाब से अगर ओला अपने सर्विस सेंटर को बढ़ा देगी, अपनी मैन पावर को बढ़ा देगी तो शायद जो कंप्लेन पेंडिंग पड़ती है वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब आप अवेयर हो चुके होंगे कि ओला के साथ किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।